तालिबान पहली बार संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में भाग लेने जा रहा है, जो अफगानिस्तान पर 2021 में नियंत्रण करने के बाद से उनके लिए पहली बार होगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (NEPA) ने 10 नवंबर 2024 को यह घोषणा की कि एक तकनीकी प्रतिनिधिमंडल अजरबैजान के बाकू में आयोजित हो रहे COP29 में भाग लेगा। यह सम्मेलन 11 नवंबर 2024 से शुरू होगा और इसे जलवायु परिवर्तन पर विचार विमर्श के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंचों में से एक माना जाता है। तालिबान और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का मुद्दा। तालिबान को अफगानिस्तान का वैध शासक मानने से कई देशों ने इनकार किया है, फिर भी वह इस जलवायु सम्मेलन में भाग लेगा। NEPA के प्रमुख मतीउल हक खालिस के अनुसार इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े विषयों पर सहयोग बढ़ाना है। इसके अलावा वे अफगानिस्तान की जलवायु जरूरतों, अनुकूलन और नीतियों से जुड़े वित्तीय समर्थन प्राप्त करने के बारे में चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां। अफगानिस्तान को अपनी भौगोलिक स्थिति और कमजोर जलवायु नीतियों के कारण जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना करना पड़ता है। जलवायु विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ते तापमान के कारण पानी के स्रोत कम हो रहे हैं, जो देश में सूखे की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। इससे कृषि उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा और आजीविका में चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। काबुल विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान प्रोफेसर हयातुल्लाह मशवानी ने बताया कि पानी की कमी और बार-बार आने वाले सूखे कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से अफगानिस्तान में कृषि गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी सेव द चिल्ड्रेन की एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान दुनिया का छठा सबसे अधिक जलवायु प्रभावित देश है। इसके 34 प्रांतों में से 25 गंभीर या आपदाजनक सूखे की स्थिति से प्रभावित हैं। इसके अलावा 2023 के अंत तक जलवायु आपदाओं के कारण अफगानिस्तान में सबसे अधिक बच्चे बेघर हुए। काबुल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अबिद अरबजाई का मानना है कि जलवायु सम्मेलन में भाग लेकर अफगानिस्तान वैश्विक समुदाय के समक्ष अपनी जलवायु नीतियां और प्रतिबद्धताएं स्पष्ट कर सकता है, जिससे उसे समर्थन और वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। राजनीतिक पृष्ठभूमि और तालिबान की रणनीति। तालिबान का संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में भाग लेना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम माना जा रहा है। यह उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त करने की कोशिश का हिस्सा है, जिसमें वे वैश्विक मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस सम्मेलन में भाग लेकर तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने की दिशा में एक प्रयास कर रहा है। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा एक वैश्विक चुनौती है और इस सम्मेलन में भागीदारी से तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाने की संभावनाएं मिल सकती हैं। इस प्रकार तालिबान का COP29 सम्मेलन में भाग लेना अफगानिस्तान के लिए एक नया अध्याय खोल सकता है, जहां वे जलवायु संकट से निपटने के लिए वैश्विक मदद और तकनीकी सहायता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।